हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के बजे हैं 5 और मैं यहाँ देखिए उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ और बुब्बू भी उठ के फुटर फुटर इधर उधर हो रही है। हालांकि उसकी आंखें तो अच्छी तरह से खुली नहीं है, लेकिन वो उठी उठी जैसी लग रही है। तो मैंने बोला कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, तुम सो जा। तो वो फिर से सो गई। तो फ्रेंड, उठते ही मैंने अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लिया, मुंह हाथ धो लिया और सबसे पहले मेरा यही काम है कि बासी झाड़ू जो पूरे घर में लगा लेना। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि बाहर से लेके अंदर तक पूरे रूम में बासी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इससे ये होता है ना कि भले अब कितनी भी देर हो जाए, दूसरी बार झाड़ू लगाने में कोई टेंशन नहीं है। सुबह की जो झाड़ू लग गई, मतलब टेंशन खत्म हो गई। तो अब नाश्ता बनाने की बारी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ। तो मेरा दूसरा काम यही रहता है कि झाड़ू करने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो ज़्यादा गर्म पानी करती हूँ ताकि जैसे जैसे जो उठते जाते हैं अपना फिर एक एक गिलास गर्म पानी पीते जाते हैं। तो यहाँ मेरा पानी थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल पानी डाल दिया ताकि मीडियम हो जाए। तो अभी उतना ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। कभी कभी ठंड लगती है, जब बारिश होती है तो फिर गर्मी लगने लगती है। तो उतना गर्म पानी पिया भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल लिया। तो चलिए, पानी वगैरह तो पी लिया, अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ और ये आटा गूँथूंगी पूरी के लिए। और पूरी के साथ अभी मैं सिंपल आलू की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी है नहीं, करेला है और नेनुआ है, और बच्चे ये दोनों सब्जियां खाते नहीं हैं। तो देखिए, लंच बॉक्स में हमें कुछ स्पेशल देना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट होके उस लंच बॉक्स का वेट करें। तो भिंडी नहीं है तो बच्चों को आलू की भुजिया पसंद है, तो वही मैं अभी बनाऊंगी। और पूरी में जो मोम वगैरह है ना, वो सब डाल के अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए मिला रही हूँ। तो ये सब जो मोम हम डालते हैं, अच्छे से मिलाने से पूरियाँ नरम होती हैं। तो वही मिला उला के यहाँ पे देखिए आटा को अच्छी तरह से गूँथ दिया। अब थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो आलू यहाँ पे देखिए काट लिया है, धो धा के यहाँ पे रख ली हूँ। और नेनुआ भी देखिए साइड में निकाल लिया है कि नॉर्मल हो जाएगा जब तक मेरी आलू की भुजिया बनेगी तब तक। तो नेनुआ की सब्जी मैं हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उनको आलू की भुजिया जरा सा भी पसंद नहीं है, और खासकर रोटी के साथ। चावल के साथ तो खा लेते हैं, लेकिन रोटी के साथ उनको जरा सा भी पसंद नहीं है भुजिया, स्पेशली आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, पटल की भुजिया, अदरवाइज जो भी सब्जी की भुजिया मैं देती हूँ खा लेते हैं, लेकिन आलू की भुजिया जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं। तो सिर्फ मेघा के लिए और बुबू के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे नमक, हल्दी, तेल तो डाल दिया था। आलू को देखिए छोटे छोटे स्लाइस में काटा है ताकि अच्छी तरह से भुना जाए। और बच्चे मतलब थोड़ा सा जो क्रिस्पी टाइप का होता है ना, वैसा ही पसंद करते हैं। तो चलिए, सारा चीज़ डाल के अब इसे थोड़ा सा पानी दे के ढकूंगी। और यदि आप पानी नहीं देंगे ना, तो भुजिया जो है ना वो सख्त बनते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया और ढक दिया और साइड कर लिया, दूसरे जो चूल्हा है ना उसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब फटाफट बच्चों के भर ही मैं अभी पूरियाँ तलूँगी, बाकी हस्बैंड के लिए बाद में तलूँगी। तो अभी बुग्गू और मेघा के लिए जितनी पूरियाँ ले जाना है, मैं अभी यहाँ पे तल ले रही हूँ, बाकी मैं बाद में तलूँगी। तो उन लोग का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो अब बाकी धीरे धीरे काम मेरा होता रहेगा। तो इसके बाद ही मैं जो सब्जी होती है, ये लोग का लंच पैक होता है, फिर मैं सब्जियाँ जो हस्बैंड की सब्जी होती है वो बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरी बहुत गर्म है, तो छोटे छोटे स्लाइस में मुझे पूरी को करना है। तो मतलब मैं वेट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बुग्गू के निकलने का टाइम हो रहा था। मेघा तो चली गई थी, मेघा का टिफ़िन यही वाला पैक करके उसे भेज दिया। अब यहाँ पे बुग्गू का देखिए लंच बॉक्स रेडी हो गया है। तो बुग्गू को भी हस्बैंड छोड़ के आ गए। अब देखिए ये लंच बॉक्स रेडी हो रहा है हस्बैंड का। तो नेनुआ की सब्जी बनाई थी, उसमें आलू डाला था। तो देखिए फ्रेंड, गरम ही है, तो गरम गरम स्टील में गरम भी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरी के साथ एक मिर्चा डाल दे रही हूँ, और हरा मूंग और छुहारा जो मेरा ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने डाल दिया है। वो 10 बजे खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, और बाकी ये जो 12:30 बजे जब लंच होता है, ये पूरी और ये सब्जी खाएंगे।
तो चलिए हस्बैंड का भी लंच बॉक्स रेडी हो गया, वो भी निकल गए। अब मेरी आती है क्लीनिंग की बारी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन को क्लीन करने के लिए। तो मैं यही करती हूँ, उनके जाने के बाद जब बच्चे चले जाते हैं, बच्चे तो पहले जाते हैं फिर हस्बैंड जाते हैं, इसके बाद कभी यदि मेरा मन होता है तो किचन को क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर जो लिविंग रूम वाला बेडरूम है उसे क्लीन करती हूँ। ये दो ही मैं ऑप्शन चुनती हूँ कि मुझे मुझे कौन सा पहले क्लियर करना है। तो मैं आज आ गई हूँ यहाँ पे किचन में कि चलो इसी को पहले क्लीन कर लिया जाए। तो यदि हमारा माइंड सेट रहेगा ना कि कौन सा क्लीन करना है, तो काम करने में देरी नहीं लगती है, नहीं तो सोचने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो आज मुझे लगा कि चलो किचन को ही पहले क्लीन कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे देखिए किचन में आ गई हूँ, कपड़ा को भिगा लिया और अच्छे से किचन को कर लिया क्लीन। तो फटाफट किचन को क्लीन करने के बाद झाड़ू वगैरह तो कर लिया था, मैं शेयर नहीं कर पाई। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा जैसे ही मैं लगा रही थी तो मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आ गया, तो मैं वही उसी से वीडियो कॉल में बात करने लगी। अभी मैं जिससे बात की ना वो मेरी सबसे छोटी बहन है, तो दिन भर में उसका 2-3 बार कॉल आ ही जाता है। कुछ भी जैसे डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मुझे ही कॉल करती है कि दीदी ये वाला ऐसे कैसे करना है, क्या करना है। और जैसे उसका कॉल नहीं आता है तो मैं भी इधर से कर लेती हूँ। मतलब दिन भर में 1-2 बार हो ही जाता है। तो सुबह सुबह वो शायद अपना कुछ ड्रेस दिखा रही थी, तो वही मैंने चूज कर दिया कि हाँ ये लो, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही थी, तो उससे बात करने के बाद मैं फटाफट पोछा तो कर ही रही थी, तो फिर पोछे में लग गई। और देखिए पूरा पोछा आपसे बातें करते करते मेरा कंप्लीट हो गया। अब बाहर आ गई हूँ। तो मैं सुबह उठ गई थी, बाकी जो मेरे काम थे मैंने फटाफट किए, नाश्ता वगैरह टोटल जो बनाना था वो बना लिया। अभी मुझे बुब्बू को लाने जाना है, तो इसलिए थोड़ा मेरा काम स्पीड में रहता है सुबह में। तो सोचती हूँ कि फटाफट जो मेरे मॉर्निंग के काम है वो निपटा लूँ और बुब्बू को लाने के लिए जाऊँ। तो देखिए सारे काम निपटा के जाने से ना थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्री रहता है। नहीं तो कुछ काम पेंडिंग रहता है ना, तो फिर उसी में ध्यान लगा रहता है कि मेरा काम वो नहीं हुआ है, मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा करने के बाद। जो मेरे कपड़े मैंने भीगने के लिए डाल दिया था जब मैं किचन को क्लीन करने के लिए जा रही थी ना, उससे पहले मुझे जितने भी कपड़े धोने थे मैंने भीगने के लिए डाल दिया कि मैं उधर के जो काम करते रहूंगी तब तक मेरे ये कपड़े भीग जाएंगे। नहीं तो सर्फ डालने के बाद तुरंत धोने से ना सर्फ भी बेकार चला जाता है और कपड़े भी अच्छे से छूटते नहीं हैं। तो चलिए अच्छे से कपड़े वगैरह को धो लिया, नहा धोवा लिया। अभी मैं तो पूजा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ दिन के बाद 3-4 दिन के बाद ही पूजा करूंगी। तो जितने कपड़े धोने थे धो लिए। और देखिए मैंने ड्रेस भी लगा लिया है कि डायरेक्ट मैं अब बुगू को लाने के लिए निकल जाऊंगी। तो कपड़ों को सुखाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो हवा देखिए बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं दीवार में दे रही हूँ तो कपड़े उड़ के उधर उस साइड ना चले जाएं। तो इसलिए मैं मोटे मोटे कपड़े को चुन रही हूँ और उधर डाल दे रही हूँ कि वो नहीं गिरेंगे। और तार में पतले कपड़े यदि ये साइड गिरेंगी भी तो यही साइड रहेंगे, मतलब दिक्कत नहीं होगा, लाने में गुम नहीं होंगे। तो फटाफट कपड़ों को भी यहाँ पे देखिए पसार दे रही हूँ और पतले कपड़े ही आप देख सकते हैं इधर डाल रही हूँ, मोटे कपड़े को दीवार में डाल दिया। तो फटाफट चली गई। इसके बाद देखिए बुगू को लेके आ गई हूँ। अब बुगू का जो ड्रेस वगैरह है सारा अभी खोल दे रही हूँ। और बाहर निकलने के बाद ना फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही है, पूरा गर्दन मेरा खुजली हो रहा था, पता नहीं कैसी गर्मी आई। इतनी गर्मी का महीना में मुझे घमौरी नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या है ना बरसात में पूरा मेरा गर्दन में इतनी खुजली हो रही है ना, छोटा छोटा फुंसी टाइप का हो रहा है। मतलब बहुत ही गर्मी हो रही है बाहर में। तो बुग्गू को नहला धुला दिया मैंने, ड्रेस भी देखिए यहाँ पे चेंज कर लिया। तो क्रीम वगैरह लगा दे रही हूँ। तो एक दिन गैप कर करके ही बुग्गू को अभी नहला रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा अप डाउन हो रहा है ना, कभी ठंडा होता है कभी गर्मी होता है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं तबीयत वगैरह खराब ना हो जाए, इसलिए एक एक दिन गैप कर करके ही नहला दे रही हूँ। तो उसको चलिए कंप्लीट कर लिया, उसको फ्रेश वगैरह कर लिया। और उसका जो मोबाइल था उसमें डाउनलोड है ज़्यादातर रैम्स वगैरह, वही डाउनलोड रहता है, उसी को वो देखते रहती है। तो चार्ज नहीं था तो मैंने चार्ज में लगा दिया। तो अब मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए, इसको कंप्लीट कर लिया। तो लंच बनाने के बाद देखिए ये वीडियो है करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कि चलो जो कपड़े सूखे हैं उसको मैं ले जाऊंगी और बाकी को पलट दूंगी। तो फ्रेंड यही है, पूरा दिन हमारा निकल जाता है काम करते करते, ज़रा सा भी समय नहीं मिल पाता है।
और कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि हमारा पूरा दिन निकल गया और देखिए समय कैसे बीत गया, मतलब समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भीगे कपड़े हैं मैंने साइड में कर दिया, और बाकी के जो दीवार में है कपड़े मैं देख रही हूँ कि यदि सूखा होगा तो ले चलूँगी, और नहीं तो फिर उसको पलटी करके फिर से सूखने के लिए डाल दूँगी। तो मैं यही डेली करती हूँ। दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद एक बार ज़रूर चेक करती हूँ कि कौन से कपड़े सूखे हैं कौन से नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये 4:30 बजे का क्लिप है, और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं, और कुछ कपड़े सूखे हैं और कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं। जो सूखे कपड़े हैं उसे मैं आलना में डाल दे रही हूँ, और जो नहीं सूखे हैं मैं वही अंदर वाला तार में डाल दूँगी। तो यही घर के हज़ारों काम में सुबह से शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। 5 बजे उठती हूँ, घर के अनगिनत काम होते हैं। मतलब आप यदि काम करते रहेंगे तो आपके काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। घर के ऐसे काम होते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, और वो टाइम हमें निकालने की आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू भी उठ गई थी, और मेरे हस्बैंड कुछ ग्रोसरी लाए थे और सब्जी वगैरह और फ्रूट्स लाए थे, तो वही मैं उनके बैग से चेक कर रही हूँ, टिफ़िन वगैरह भी निकाल ले रही हूँ। तो ये गोभी लाए हैं, एक पीस 30 रुपया में दिया है, तो बुग्गू को खाने का मन किया था तो स्पेशली वो ढूंढ के लाए हैं। तो गोभी शाम शाम को मिलता नहीं है, सुबह में ही फ्रेश फ्रेश सब्जी मिलती है। तो वही एक पैकेट, ढेर सारा पैकेट तो लाए हैं बिस्किट का, लेकिन बर्बन बुग्गू को बहुत पसंद है, तो वही मैं देने के लिए बुग्गू को चली गई थी। तो अभी जितने ग्रोसरी लाए हैं, ये ग्रोसरी का जो बाल्टी है ना उसमें मैं डाल दे रही हूँ, और जिसका जो सामान रहता है फ्रूट्स का, सब्जी को तो मैं भी फ्रिज में डाल दूंगी। बाकी ग्रोसरी को देखिए यहाँ पे बाल्टी में डाल दे रही हूँ। तो मैदा, चीनी, बेसन, बिस्किट यही सब लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ, और जो सब्जियां हैं उसको फटाफट फ्रिज में डाल दूंगी। तो मैं न्यूज़पेपर लेके इधर उधर घूम ही रही हूँ कि कब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी। और हस्बैंड को भी भूख लग गई थी, उन्हें भी कुछ स्नैक्स वगैरह दे रही हूँ। जो लाए थे वो सोन पापड़ी लाए थे, वही मैं ले जाकर उनको दिया कि लीजिए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, क्योंकि 12:30 बजे ही वो लंच करते हैं, तो 4:30 बजे तक भूख लग जाती है। तो वो फ्रेश वगैरह हो गए थे तो बैठे हुए थे, तो मैंने ले जाके उनको सोन पापड़ी दे दिया। तो देखिए फ्रूट्स लाए थे, मैंने बोला था कि एप्पल नहीं है, एप्पल लेके आइएगा। देखो एप्पल लाए हैं और टमाटर वगैरह सभी लेके आए हैं। तो एप्पल को तो फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखती हूँ। बाकी जो टमाटर और गोभी है उसको मैं अभी डाल दूँगी, और गोभी को मैं नाश्ते में बनाऊँगी, और बुग्गू को लंच बॉक्स में मैं दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।